अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको इस तरह के टिप्स बताएंगे कि जिससे आप अपने स्किन को बचा सकते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है, जिसकी वजह से अभी हमारा स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगा। और अगर स्किन हमारा मुसलसल ड्राई ही रहे तो फिर रैशेस भी आएंगे, इची भी फील होगा और हम अनईज़ी फील करेंगे। तो इससे बेहतर है कि इससे पहले, सर्दी आने से पहले हम अपना बचाव करें। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ टिप्स है जो हम आपको देंगे। इंशाल्लाह अगर इस पे आप अमल करेंगे तो आपका स्किन ड्राई नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्किन का टाइप कौन सा है। हमारी स्किन ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है, इन बिटवीन है और सेंसिटिव है। तो जब हम आपको वो बताएंगे कि आपका स्किन कौन सा है और आपको पता चल जाए कि आप हमारा स्किन टाइप कौन सा है, तो उसी के लिहाज से फिर आप अपना मॉइस्चराइज़र चूज़ करेंगे। हम आपको इसके कैटेगरीज़ बता देते हैं कि इसमें कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। फर्स्ट जो है वो है ड्राई स्किन। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आपने क्या करना है, पेट्रोलियम बेस्ड और पेट्रोलियम ऑयल जिसमें है तो वो आपने मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है, पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल जिसमें है। और अगर आपका स्किन ऑयली है तो उसके लिए आपने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है जो नॉन कोमोडोजेनिक हो, क्योंकि इससे आपके पोर्स क्लोज नहीं होंगे। दूसरा जो है नॉर्मल स्किन। अगर नॉर्मल स्किन आपका है तो आपने क्या करना है, वाटर बेस्ड आपने लेना है जिसमें लेस ऑयल्स हो बनिस्बत ड्राई स्किन के। और अगर आपका स्किन है सेंसिटिव तो इसके लिए आपने क्या करना है, मेडिसिनल या सूदिंग इफ़ेक्ट वाला आपने मॉइस्चराइज़र लेना है, जिसमें आप कोशिश करें अगर आपको मिल जाए चेमोमेली या एलोवेरा वाला आप मिल जाए तो आप ये आपके लिए बेहतर है। और कोशिश किया करें कि फ्रेगरेंस डाइज एसिड्स वाला आप मॉइस्चराइज़र ना लें। और अगर आप ओल्डर और मैच्योर स्किन आप रखते हैं तो आपने क्या करना है, पेट्रोलियम रिच ऑयल्स वाला आपने मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है, क्योंकि ये इस तरह डिज़ाइन किया जाता है जिससे एक तो आपके चेहरे पे, आपके जिस्म पे रिंकल नहीं पड़ेंगे और एंटी एजिंग होगा। कुछ स्टेप्स है जो हम आपको बताना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको ड्राइनेस कम से कम होगी। पहले तो आपने क्या करना है, बाथिंग के दौरान आपने कमरे का जो वॉशरूम बाथरूम का दरवाज़ा आपने क्लोज़ रखना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिडिटी आपके बाथरूम में रहेगी तो आपका जो स्किन है वो ड्राई जल्दी नहीं होगा, क्योंकि हवा से आपका स्किन ड्राई होना शुरू हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, आपने टॉवल जो यूज़ करना है वो आपने अपने जिस्म पे रब नहीं करना, उससे हल्का हल्का आपने अपने जिस्म पे रखना है, सिर्फ पानी आपने खुश्क करना है। फिर आप नहाने के बाद आपने क्या करना है, आपने बाम यूज़ करना है, लिप्स बाम आपने यूज़ करना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ करें। और क्या करना है, आपने अपने जिस्म पे जो भी मॉइस्चराइज़र स्किन के लिहाज से आपने यूज़ करना है, अपने हाथों और पाँव पर आपने मॉइस्चराइज़र लगा देना है। और फिर आप क्या करें कि ग्लव्स यूज़ किया करें। जिस तरह अभी मौसम हार्श आने वाला है तो आप कोशिश किया करें कि ग्लव्स यूज़ करें, और ग्लव्स इस तरह के रबड़ वाले या जो भी है जिसमें मॉइस्चराइज़र रोक सके। और ग्लव्स पहनने से पहले आप क्या करें, अपने हाथों की अच्छी तरह मॉइस्चराइजिंग करें और ह्यूमिडिफायर यूज़ किया करें। अभी जिस तरह हीटर या ओपन आप आग के सामने आप सींक रहे हो तो ये भी आपका स्किन ड्राई करता है, तो कोशिश किया करें कि ह्यूमिडिफायर यूज़ किया करें, जिससे आपको ह्यूमिडिटी भी मिले और आपको क्या हो, आपको हीट भी मिले। तो इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और फिर आप इस तरह किया करें कि जो भी आप मतलब रूटीन के मुताबिक हार्श मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो उनको लगाना छोड़ दें, और जो भी मतलब आपको सजेस्ट किया जा चुका है वही आप यूज़ किया करें। और इस कोशिश किया करें कि
जो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करें तो उसमें कोशिश करें अगर कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल या ऑलिव ऑयल हो उसमें, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र होगा। और मॉइस्चराइज़र को कोशिश किया करें कि अपने बैग में ही रखा करें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप वो डालें। और वाटर का इस्तेमाल आप बढ़ा दें, जो एक वुमेन के लिए है वो 2.2 लीटर पानी की ज़रूरत है पूरे दिन के लिए, और मेन के लिए है 3 लीटर। और क्या करें, स्मोकिंग को छोड़ दें बिल्कुल, क्योंकि स्मोकिंग से आपकी तो एक एजिंग का मसला आता है, आपका उम्र भी बढ़ने लगता है। इस तरह ही लगता है कि आपका स्किन भी में रिंकल पड़ना शुरू हो जाते हैं और आप लगते हैं ज़्यादा उम्र के। तो अगर आप इनको छोड़ दें स्मोकिंग को, तो इससे भी आपका स्किन ड्राई नहीं होगा और आपके स्किन पे रिंकल भी नहीं पड़ेंगे। तो ये थे मुख्तलिफ़ टिप्स, अगर इंशाल्लाह इस पे आप अमल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।